देखो, छत्तीसगढ़ की कुंडली के हिसाब से जनता का भाव सेम है, हिडन है। साइलेंट वोटर अभी भी हैं, पिछली बार भी बहुत साइलेंट वोटर थे और बिल्कुल सत्ता ही बदल दी थी पिछली बार। और इस समय ऐसा नहीं है, एकदम कांटे का तो टक्कर है। अभी जो छत्तीसगढ़ की दशा चल रही है वो शुक्र की महादशा और केतु का अंतर चल रहा है। तो अभी जो सामने वाले विपक्ष का जो घर होता है वो सातवां घर होता है, तो सातवां घर का भी प्रभाव अच्छा है। जो बीजेपी की पार्टी आती है वर्तमान सत्ता का हो जाता है, तो जो भूपेश बघेल की सरकार है, तो इन दोनों में कंपटीशन अच्छा आ रहा है, तो ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है सीटों में। तो वही वही है कि 10 और 8 सीटों का ही अंतर आएगा। छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत ला रही है कांग्रेस। कांग्रेस पूर्ण बहुमत ला रही है, ये ज्योतिष का अध्ययन है। और अभी भी ये हमने सुना कि 4 महीने पहले बीजेपी की अलग कार्यशैली थी और 4 महीने बाद में बहुत एक अंतर देखा गया। इसमें जो अध्यक्ष हैं उनकी कुंडली में और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो जनता का भाव है, तो ये आया कि शुक्र का गोचर भी आया इसमें, और सामने वाले ने अच्छा कॉम्पीट किया इस चीज़ को। कुंडली जो छत्तीसगढ़, और मैं तो विवेचन किया छत्तीसगढ़ की कुंडली को 2018 में उस तरह से पलटी। 2000 अजीत जोगी की सरकार आई थी, 3 साल बाद वो 2000 फिर 15 साल बीजेपी की सरकार रही। उसके बाद बीजेपी की कांग्रेस की कुंडली में भूपेश बघेल की कुंडली बहुत अच्छी स्ट्रांग पोजीशन लेके बैठी हुई है, कन्या लग्न की कुंडली और धनु राशि इनकी भी है, और छत्तीसगढ़ की कुंडली की भी धनु राशि है। छत्तीसगढ़ की कुंडली 2004 से तो शुक्र की महादशा चल रही है, 24 तक चलेगी, 6वें महीने तक। अब उसके बाद चुनाव आएगा, सूर्य की महादशा स्टार्ट होगी। क्या होगा तो सूर्य की महादशा स्टार्ट होगी तो थोड़ी स्थिति बिल्कुल अलग हो सकती है आगे जाके। नमस्कार। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान संपन्न हो चुके हैं। लोगों के अंदर जो सबसे ज्वलंत और सबसे जानने वाला जो मुद्दा है वो है कि राज्य में सरकार किसकी आ रही है, कांग्रेस या बीजेपी। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस जो सत्ताधारी है, विगत 5 सालों से सत्ता में थी, उनका मानना है कि हम पूर्ण बहुमत ला रहे हैं। 75 पार का नारा दिया कांग्रेस पार्टी ने। बात की जाए विपक्ष पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि हम 50 से अधिक सीट अपने खेमे में ला रहे हैं। इसका इंतज़ार है 3 तारीख तक, 3 दिसंबर को परिणाम सामने आएंगे, तब यह मालूम चल पाएगा कि किसकी राज्य में सत्ता बन रही है और कौन अपनी बहुमत ला रही है। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य महाराज संजय तिवारी के पास, जिनको भरपूर ज्योतिष और ज्योतिषी विद्या के बारे में भरपूर जानकारी रखते हैं और विगत ये बहुत लंबे समय से ज्योतिष का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से ग्रह नक्षत्र और इन सब की जानकारी के बाद इनसे हम जानेंगे कि इस विधानसभा चुनाव 2023 में किसका भाग्य उदय हो रहा है और किसके तारे चमकने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं महाराज जी के पास और जानेंगे हमारी जो तमाम तरीके के जो प्रश्न होंगे और बहुत संक्षिप्त में आपको दिखाएंगे कि क्या बताते हैं। सबसे पहले तो संजय तिवारी पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। पंडित जी, आप कितने वर्षों से ज्योतिषी विद्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और कब से आप ये कुंडली देख रहे हैं? हमें 15 साल हो गया कम से कम, और 15 साल में मैंने बहुत रिसर्च किए। 15 साल में यहाँ तक कहिएगा कि मैं 24 घंटे इसमें एकदम जुड़ा रहा। 24 घंटे रिसर्च, और बाहर भी गया मैंने, बहुत हस्तरेखा सीखा, कृष्ण पद्धति और केपी और वैदिक कुंडली और नाड़ी पद्धति। उसके बाद फिर टेरो, मैंने अपना टेरो भी निकाला है। इस तरह से मैंने बहुत रिसर्च किया कुंडली पे। उसके बाद राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार से विवाह, इस सब में बहुत बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। उसके रिस्पांस मेरे बहुत अच्छे हैं छत्तीसगढ़ में। पंडित जी, इस बार का 2023 का विधानसभा चुनाव किस तरह 2018 से के जैसा ही है कि अंतर है? आपको कैसा लग रहा है इस बार का? अगर कुंडली देखें, आपने इससे पहले 2018 में कुंडली देखा होगा, तो क्या अंतर है या समानता है? क्या देखा आपने दोनों ही साल के 2018 और 2023 में क्या अंतर है? देखो, छत्तीसगढ़ की कुंडली के हिसाब से जनता का भाव सेम है, हिडन है। साइलेंट वोटर अभी भी हैं,
पिछली बार भी बहुत साइलेंट वोटर थे और बिल्कुल सत्ता ही बदल दी थी पिछली बार। और इस समय ऐसा नहीं है, एकदम कांटे का तो टक्कर है इस समय छत्तीसगढ़ में। बहुत जगह ऐसे हैं जहां बहुत ज़्यादा कांटे के टक्कर देख रहे हैं, जैसे रायपुर क्षेत्र हो गया, 4 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें 2-1 जगह तो बहुत कांटे का टक्कर है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में जो सीटों की संख्या है और उस वो अब छत्तीसगढ़ की कुंडली के अनुसार अपन देख लें तो छत्तीसगढ़ की कुंडली सन 2000 में बनी थी, सन छत्तीसगढ़ का 2000 में बना था। उस हिसाब से कन्या लग्न की कुंडली आती है और धनु राशि। अभी जो छत्तीसगढ़ की दशा चल रही है वो शुक्र की महादशा और केतु का अंतर चल रहा है। तो अभी जो सामने वाले विपक्ष का जो घर होता है वो 7वां घर होता है, तो 7वां घर का भी प्रभाव अच्छा है। जो बीजेपी की पार्टी आती है वर्तमान सत्ता का हो जाता है, तो जो भूपेश बघेल की सरकार है, तो इन दोनों में कंपटीशन अच्छा आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो गोचर का प्रभाव है अभी वर्तमान में, गोचर जो शुक्र का गोचर है वो पंचम भाव में 3 तारीख को जो इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें बहुत अच्छा हो रहा है वर्तमान सत्ता के लिए। तो ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है सीटों में, तो वही है कि 10 और 8 सीटों का ही अंतर आएगा। आपके हिसाब से और ज्योतिष विद्या के अनुसार राज्य में सरकार किसकी बनने जा रही है? वैसे भूपेश बघेल की कुंडली का भी अध्ययन किया जाए तो जिस तरह से भूपेश बघेल की कुंडली बहुत अच्छी है अभी वर्तमान में, तो भूपेश बघेल तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत जाएंगे उस हिसाब से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुमत के लिए कितना? बहुमत के लिए बहुमत तो वो साबित कर चुके रहेंगे। हाँ, अब बात की स्थिति बाद में होगी। छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत ला रही है कांग्रेस। कांग्रेस पूर्ण बहुमत ला रही है, ये ज्योतिष का अध्ययन है। हाँ, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। बीजेपी जिस तरह से 4 महीने पहले की स्थिति थी, ग्रह का प्रभाव अभी भी। ये हमने सुना कि 4 महीने पहले बीजेपी की अलग कार्यशैली थी और 4 महीने बाद में बहुत एक अंतर देखा गया। इन 4 महीनों का ही हेरफेर है। ऐसा क्या इन 4 महीनों में हुआ जो बीजेपी ने एक कांटे की जो टक्कर मारी और अपनी एक लहर चला दी? इसके पीछे ज्योतिष विद्या से क्या कारण रहा है? इसमें जो अध्यक्ष हैं उनकी कुंडली में और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो जनता का भाव है, तो ये आया कि शुक्र का गोचर भी आया इसमें और सामने वाले ने अच्छा कॉम्पीट किया इस चीज़ को और जनता ने। और इसमें जनता का जो वोट है, वोट शेयरिंग है, वो बढ़ चढ़ के भाव किया, क्योंकि चौथा भाव जनता का है और चौथा भाव शुक्र है। बहुत लाभ प्राप्ति की ओर है जनता को, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो। इसमें जनता ने बहुत अच्छा शेयरिंग, मतलब अच्छा मतदान किया बढ़ चढ़ के। और ये नहीं है कि मतदान ज़्यादा किया तो ये पार्टी को कम वोट मिल रहा है, वो पार्टी को ज़्यादा वोट मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो इस समय अच्छा सरकार बनेगा कुछ भी हो, लेकिन अच्छा जनता को धन्यवाद देना चाहिए इस हिसाब से। और कुंडली जो छत्तीसगढ़, और मैं तो विवेचन किया छत्तीसगढ़ की कुंडली को 2018 में उस तरह से पलटी। 2000 अजीत जोगी की सरकार आई थी, 3 साल बाद वो 2000 फिर 15 साल बीजेपी की सरकार रही। उसके बाद बीजेपी की कांग्रेस की कुंडली में भूपेश बघेल की कुंडली बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके बैठी हुई है, कन्या लग्न की कुंडली और धनु राशि इनकी भी है और छत्तीसगढ़ की कुंडली की भी धनु राशि है। सबसे बड़ी बात बताऊं तो भूपेश बघेल की सरकार फिर से आ सकती है, निश्चित है। बीजेपी अपनी वापसी करेगी तो 15 से बढ़ेगी कि कितनी रहने वाली है? अगर बीजेपी की देखी जाए एक तरीके से, कांग्रेस तो अपने पूर्ण बहुमत की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी का क्या रहने वाला है? बीजेपी बहुत कॉम्पीट करके 20 से 25 सीट आगे निकालेगी अपना बीजेपी, क्योंकि प्रतिद्वंदी का जो घर है वो शनि है। छत्तीसगढ़ की कुंडली में प्रतिद्वंदी का जो घर है वो शनि है, तो शनि भी इतना, अभी राहु के गोचर में है, शनि राहु के नक्षत्र में गया है, तो लॉसेस तो दे नहीं रहा है, तो कॉम्पीट अच्छा कर रही है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। जो 11वां भाव है छत्तीसगढ़ की कुंडली में 11वां भाव है, वो कंपटीशन की पूर्ति नहीं कर पा रही है। तो ये स्थिति बनेगी कि कुछ वोट, कुछ नंबर से वो नीचे आ रही है। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और छत्तीसगढ़ की कुंडली और तमाम और भी दिग्गज जो नेता हैं
उनकी कुंडली हमारे सामने रखी हुई है। पंडित जी इन पे खास अध्ययन करते हैं और उनको पूरी संक्षिप्त में इसकी जानकारी है। अब ये तो रही बात पंडित जी की, हमने लीडर और कांग्रेस की बात की। अब छत्तीसगढ़ की कुंडली बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ की कुंडली में क्या अंतर है इस बार पिछले साल के विधानसभा चुनाव के बाद 2023 में क्या अंतर दिख रहा है? देखो, अभी छत्तीसगढ़ की कुंडली 2004 से तो शुक्र की महादशा चल रही है, 24 तक चलेगी, 6वें महीने तक। अब उसके बाद चुनाव आएगा, सूर्य की महादशा स्टार्ट होगी। क्या होगा तो सूर्य की महादशा स्टार्ट होगी तो थोड़ी स्थिति बिल्कुल अलग हो सकती है आगे जाके। तो मतलब 2023 में जैसे ही सत्ता पे अगर आती है कांग्रेस, तो उसके बाद स्थिति थोड़ी गंभीर हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है। वो वर्तमान उस समय की बात रहेगी। हम आप फिर से जवाब देंगे उस चीज़ के बारे में जब लोकसभा चुनाव होगा। तो इसका कुछ उपाय होता है कि क्या करना, क्या कुछ ऐसा उपाय रह सकता है जिससे स्थिति ना डगमगाए, या जो आपको देख रहे हैं कांग्रेस के या बीजेपी के, तो वो अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करें, तो इसका तो कुछ तो उपाय होगा। हाँ, इसमें ये है कि जैसे कंपनी को सीईओ चलाते हैं, उसी तरह से जो भी सत्ता होती है, जैसे बीजेपी के अध्यक्ष हो गए तो उसके द्वारा माध्यम से चलता है। तो जैसे कांग्रेस को भूपेश बघेल चलाएंगे तो भूपेश बघेल की कुंडली से ही लागू होगा। जो वर्तमान कुंडली वो होगी भूपेश बघेल की, उसके परिवेश से आसपास ही चलेगी। अगर अच्छी कुंडली रहेगी तो अच्छी सत्ता मिले, अच्छा छत्तीसगढ़ को अच्छा राज्य मिलेगा। अगर मान लो जिनके जो अध्यक्ष बनते हैं उनके अनुसार ही चलती है कुंडली। जैसे मतलब भारत है तो भारत नरेंद्र मोदी की कुंडली के अनुसार ही चलेगा। जैसे नरेंद्र मोदी रहेंगे वैसे चलेगा। तो इस हिसाब से कुंडली का निर्माण होता है। अब उपाय में छत्तीसगढ़ में कोई उपाय नहीं है। आप विकास करें, उपाय वही है, जनता को लाभ मिलेगा। चौथा भाव जनता है, कितना अच्छा लाभ मिल रहा है उस हिसाब से जनता को। अभी ऐसे 2018 में भी साइलेंट वोटर्स थे जैसे आपने बताया, और इस साल भी साइलेंट वोटर्स हैं। तो आगे जाके राज्य की स्थिति कैसी रहने वाली है? आगे जाके राज्य की स्थिति थोड़ी बिगड़ेगी। मतलब सत्ता में अगर जो भी आती है तो स्थिति बिगड़ेगी। ये सत्ता की जो स्थिति है वो बिगड़ने की स्थिति, क्योंकि सूर्य की महादशा चालू होगी 2024 6वें महीने के बाद। और सूर्य की महादशा उतना अच्छा नहीं जितना शुक्र की महादशा है। 2004 के बाद छत्तीसगढ़ ने बहुत विकास किया है। शुक्र ऐसे ब्रांड डेवलप का होता है ग्रह। कब तक था सूर्य की जो 2004 से 6वें महीने से 2024 6वें महीने तक चलेगा। ये 20 साल की दशा अच्छी रही छत्तीसगढ़ के लिए, विकास के लिए अच्छी से। अब सूर्य की दशा आएगी, सूर्य उतना प्रबल नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए। सूर्य मतलब रिजल्ट जो है, सूर्य के रिजल्ट्स कमज़ोर हैं, तो उस हिसाब से थोड़े डाउन स्थिति रहेगी। तो आने वाला जो समय रहेगा वो छत्तीसगढ़ के लिए ठीक नहीं रहने वाला, अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि सेंट्रल से, सूर्य सेंट्रल का ग्रह है, सेंट्रल से पैसे नहीं आएंगे स्टेट में, और फिर भी थोड़ा राज्य में तनातनी और कर्ज बढ़ेगा। प्रगति को लेके और डेवलपमेंट को लेके क्या स्थिति है? अगले 5 साल में तो मतलब 2-2.5 साल तो ऐसे ही गुजारने पड़ेंगे। 2-2.5-3 साल के बाद ये स्थिति कुछ विशेष चेंजेस आएंगे। और क्या लगने बता रहा है कि किसके और खेमे में आ सकती है, किसको ज़्यादा, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन दोनों में किसको दिक्कतों का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है? अब ये कहें तो कांग्रेस की जो 4 महीने की स्थिति थी, क्लीन स्वीप कर रहा था, क्लीन मतलब बीजेपी को अकेले काट रहा था। वो आज स्थिति नहीं है। बीजेपी ने अच्छा दमखम लगाया है, जिस तरह से ग्रह चेंज हुए हैं अब अभी। और अभी गोचर 3 तारीख को शुक्र का गोचर पंचम भाव में रहेगा, और उस हिसाब से पंचम भाव और शुक्र लाभ भाव का स्वामी है, तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे वर्तमान सत्ता के लिए। मुठभेड़ की कोई स्थिति दिख रही है क्या कि आने वाले उसमें चुनाव होने के बाद कोई ऐसा अंतर कलेश जैसा कुछ होने के लिए? क्योंकि ग्रह बाधा ठीक नहीं है, आपने खुद बताया। सत्ता में अगर कांग्रेस आ भी जाएगी तो स्थिति थोड़ी डगमगाएगी, तो किस तरह के दिक्कतों का देखना पड़ेगा, क्या लग रहा है? ये 6वां महीना 2024 के बाद की स्थिति है, वो जो कुछ होगा।
तो ये 2.5 साल में जो कुछ होने वाला है, ये जब सूर्य की छत्तीसगढ़ की कुंडली में सूर्य की शुक्र की महादशा है, सूर्य की महादशा आएगी तो कुछ इस तरह से निर्माण होंगे। वो 2.5 साल के लिए ही रहेगा। 2.5 साल के 2-2.5 साल के लिए एक स्थिति निर्मित, 6वां महीना 2024 के बाद ये निर्माण कार्य थोड़ा चालू होगा। अभी तो वर्तमान 6वें महीने तक वैसी स्थिति बनी रहेगी 24 तक। पंडित जी, आपको बहुत बहुत पहले धन्यवाद हम करते हैं कि आपने अपना समय दिया हमको और बहुत अच्छे से दर्शकों को बताया कि क्या रहने वाली है लग्न, कैसी किसकी भाग्य दशा रहने वाली है, कौन किसको हार देखना पड़ेगा, किसको यश की प्राप्ति होगी, तमाम तरीके की। तो पहले तो आपको बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एवं छत्तीसगढ़ी जनता को मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद बना रहे। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य संजय तिवारी महाराज, जिनका कहना है कि राज्य में सरकार कांग्रेस की आ रही है और कांग्रेस अपनी वापसी कर रही है, सत्ता में फिर से एक बार बैठने को तैयार भूपेश बघेल की सरकार बैठने जा रही है। और इसका इंतज़ार रहेगा क्योंकि रिज़ल्ट अभी पूर्णतः हमारे सामने आए नहीं हैं। 3 दिसंबर को रिज़ल्ट सामने आएंगी, उसके बाद ही बताया जा पाएगा। यह भाग्य दशा की बात है, कुंडली की बात है। अब देखने वाली स्थिति ये होगी कि 3 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे सामने, तभी पता चलेगी राज्य में सरकार किसकी बन रही है, किसकी भाग्य उदय हो रही है और किसके तारे चमकने वाले हैं। तब तक के लिए देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। कैमरा पर्सन अजहर के साथ आशुतोष गौरा, एडिटर जी न्यूज़, रायपुर।